हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल चौधरी और स्वागत है आप सभी का सेरेब्रम नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में। स्टार्टिंग सबसे पहले अपन इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। देन इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर जितने भी डिजीज पोर्सन है, जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, उनके बारे में डिटेल थ्योरी है अपन पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपन इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को लेके। आप सभी को पता होगा कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर जो पार्ट इंक्लूड किए जाते हैं अपनी बॉडी के, उसके अंदर मेन पार्ट कौन सा होता है? स्किन होता है। इसलिए तो बात करते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा। आज का टॉपिक रहने वाला है, वो क्या रहने वाला है? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, और ये सभी को पता होगा कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम सर क्या क्या है, इंक्लूड है, वो करता है। तो बेसिकली जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का जो मेन ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? स्किन। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर अपन अलग अलग ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। क्या क्या होते हैं? स्किन होता है, नेल्स होते हैं, इसके अलावा बात करें हेयर्स होते हैं, ग्लैंड्स होती है, और ग्लैंड्स के अंदर अगर अपन बात करें जैसे स्वेट ग्लैंड होती है, सीबेसियस ग्लैंड होती है। तो सारे के सारे ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, सारे पार्ट क्या करती है? इंक्लूड करती है। बेसिकली अपन बात करने वाले इससे अपना जो मेन अपन पार्ट रहने वाला, कौन सा रहने वाला? स्किन रहने वाला। और स्किन के साथ साथ ये सारे आपके नेल हो गए, हेयर हो गए, ग्लैंड्स हो गए, ये क्या होते हैं? एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं। क्या होते हैं? एपिडर्मल अपेंडेजेस है वो होते हैं। एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं जो इंक्लूड करते हैं। इन्हीं के अंदर क्या होती है? आपकी जो नर्व फाइबर होते हैं वो भी क्या होते हैं? प्रेजेंट है वो होते हैं। तो बेसिकली अपन जो आप बात करने वाले हैं वो कहना है स्किन के बारे में। कंप्लीट डिटेल थ्योरी है इस लेक्चर के अंदर अपन देखने वाले हैं। वन बाय वन हर एक सिस्टम की, हर एक सब्जेक्ट की डिटेल थ्योरी अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्किन के बारे में, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है और जो अपने को जानना बहुत जरूरी है। बात करते हैं स्किन। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, स्किन क्या होता है? अपने बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। ध्यान दीजिएगा, स्किन अपने ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो सबसे लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन होता है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, सबसे क्या होता है? लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। और ध्यान दीजिए, सबसे लार्जेस्ट कौन सा ऑर्गन होता है? लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? एक्सटर्नल। क्लियर है? एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी का? वो होता है स्किन। यही अगर बात करें कि सर एक्सटर्नल आपने बता दिया, तो इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? तो इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? आपका लीवर होता है। लीवर अपनी बॉडी का एकमात्र ऐसा ऑर्गन होता है जिसके अंदर रीजनरेशन की क्या होती है? पावर होती है। अगर वो डैमेज हो भी गया तो क्या कर सकता है? वापस से रीजनरेट है वो कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, आपकी जो स्किन होती है, इट इज द लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन। सबसे लार्जेस्ट है वो सेंसरी ऑर्गन होते हैं कौन? आपकी स्किन। सभी को पता होगा कि अपने 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन होते हैं जिसके अंदर सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है? आपका स्किन होता है। जैसे अपन बात करें, आई होता है, ईयर होता है, नोज होता है और टंग होता है। ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है अपने ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। जिनके अंदर सबसे लार्जेस्ट जो सेंसरी ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? आपका स्किन होता है। एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दें, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा हो गया? आपका स्किन। सबसे एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा हो गया? स्किन। सबसे लार्जेस्ट जो इंटरनल ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है लीवर। नेक्स्ट बात करिए अपनी बॉडी का ओवरऑल टोटल, अगर ह्यूमन बॉडी अपन बात करें तो स्किन है वो कितना सरफेस एरिया है वो कवर करती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं स्किन के सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है इसका सरफेस एरिया? 15 से 20 स्क्वायर फीट। ध्यान दीजिएगा, 15 से 20 स्क्वायर फीट क्या होता है इसका? सरफेस एरिया होता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे 1.5 से लेकर 2.0 किसके अंदर होता है? स्क्वायर मीटर के अंदर। स्क्वायर मीटर के अंदर पूछे तो 1.5 से लेकर 2.0। और अगर बात करें ओवरऑल कि कितना होता है तो 15 से 20 स्क्वायर फीट क्या होता है? आपका स्किन का टोटल सरफेस एरिया होता है। वही बात रही टोटल बॉडी की अगर वेट की मैं बात करूं, ओवरऑल बॉडी की अगर वेट की अपन बात करें तो 4 किलोग्राम वेट होता है वो किसका होता है? आपके स्किन का होता है। टोटल जो ह्यूमन बॉडी का वेट होता है उसके अंदर से जो 4 किलोग्राम लगभग वेट होता है वो किसका होता है? स्किन का होता है। और अगर ये आपने पूछ ले पाउंड के अंदर कितना, लगभग समथिंग कितना होता है? 9 LB आपका स्किन का है जो वेट होता है। आप सभी को पता होगा कि 1 किलोग्राम के अंदर कितना होता है? 2.2 पाउंड होता है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 पाउंड। तो लगभग बात कर सकते हैं कि अपने स्किन का जो वेट होता है कितना होता है? 4 किलोग्राम होता है। और पाउंड के अंदर अगर आपसे पूछे लगभग कितना होता है? 9 पाउंड होता है। क्या होता है? आपके स्किन का वेट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्किन के बारे में और क्या चीज जानना अपने को जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, स्किन के बारे में मैंने बताया कि सबसे लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन होता है। और स्किन के लिए जो अपने ब्रेन के अंदर जो एरिया जिम्मेदार होता है वो कौन सा एरिया होता है? वो होता है सोमेटो सेंसरी एरिया। ध्यान दीजिएगा, अपने ब्रेन के अंदर आपको सभी को पता होगा स्किन एक सेंसरी ऑर्गन होता है।
और अपने ब्रेन तक सेंसरी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करती है। स्किन सेंसरी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करती है। इसकी जो स्किन अपनी सेंसरी इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, इस तरह सेंसरी इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होती है, जैसा कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो सेंसरी इंफॉर्मेशन जैसे लाइक क्या होगी, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर हो गया बॉडी का, कोई अगर आपको टच करा तो वो हो गया, पेन हो गया, वाइब्रेशन हो गया। क्लियर है? जैसे मान लीजिए अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये किसको पता लगता है? स्किन का। यहाँ से सेंसरी नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं और सेंसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुंचाती है? अपने ब्रेन तक पहुंचाती है। तो जैसे मान लीजिए मैं टच कर रहा हूँ, अब मैं पेनफुल स्टिमुलाई यहाँ पे दे रहा हूँ स्किन को, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ तक जाएगी? सर ब्रेन तक जाएगी, तभी तो पता लगा। और ये ब्रेन में कहाँ पे जाएगी? ब्रेन के अंदर एक एरिया प्रेजेंट होता है, वो एरिया कौन सा होता है? सोमेटो सेंसरी एरिया। और ये सोमेटो सेंसरी एरिया आपके सेरेब्रम के कौन से लोब के अंदर प्रेजेंट होता है? पैराइटल लोब के अंदर प्रेजेंट है। बोल सकते हैं कि स्किन से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन जाती है वो जाती कहां पे? सोमेटो सेंसरी एरिया के अंदर जाती है, और जो कहां पर प्रेजेंट? आपके पैराइटल लोब के अंदर प्रेजेंट है। सभी को पता है कि सेरेब्रम के 4 लोब होते हैं, फ्रंटल हो गया, ओसिपिटल हो गया, पैराइटल हो गया और टेम्पोरल हो गया। तो आपका जो पैराइटल लोब होता है इसके अंदर सोमेटो सेंसरी एरिया प्रेजेंट होता है, और सोमेटो सेंसरी एरिया आपकी जो स्किन है, सेंस ऑर्गन है, उसके लिए क्या करता है? फंक्शन करता है। जैसे मैं टच कर रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन कहां पे जा रही है? आपके सोमेटो सेंसरी एरिया के अंदर जा रही है, अपने को पता लगता है कि हाँ अपने कोई टच कर रहा है। तो ये चीज भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्किन के बारे में, और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा। अपने स्किन के ऊपर क्या होता है? नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, या बोल सकते हैं उनको नॉर्मल बैक्टीरिया बोल सकते हैं। हेल्थी बैक्टीरिया है वो भी अपनी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है। और हेल्थी बैक्टीरिया के अंदर होता कौन कौन से? जैसे बात करें, स्यूडोमोनाल होते हैं, स्यूडोमोनाल होते हैं, स्टेफाइलोकोकस होता है, स्टेफाइलोकोकस होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, स्टेप्टोकोका होता है। ये नॉर्मल हेल्थी बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी स्किन के सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? प्रेजेंट है, वो होते हैं। क्लियर है? सिंपल सिंपल सी बातें अपन ने की। स्किन का वेट 4 किलोग्राम होता है, सरफेस एरिया होता है वो 15 से 20 स्क्वायर फीट होता है। मीटर के अंदर अपन बात करें तो 1.5 से लेके 2.0 स्क्वायर मीटर क्या होता है? आपकी स्किन का सरफेस एरिया होता है। नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं अपनी स्किन के ऊपर, और इनके नॉर्मल अगर पीएच अपन बात करें, बैक्टीरिया ग्रोथ करने के नॉर्मल पीएच कितना होना चाहिए? तो लगभग 4.5 से लेके 5.2 तक। ध्यान दीजिएगा, लगभग 4.5 से लेके 5.2 तक क्या होना चाहिए? पीएच होना चाहिए। तो इसमें अंदर क्या करता है? इस पीएच के अंदर जो बैक्टीरिया है तो क्या ग्रोथ, और ये हेल्थी बैक्टीरिया माना जाता है। नेक्स्ट बात करें, जो अपनी स्किन होती है ये अलग अलग लेयर्स के अंदर क्या होती है? डिवाइड होती है, और अलग अलग लेयर अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शन करती है। बेसिकली अपनी बात करें तो स्किन की मेनली 3 लेयर प्रेजेंट होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लेयर्स ऑफ स्किन अगर बात करूं तो स्किन की बेसिकली कितनी लेयर होती है? बेसिकली 3 लेयर होती है। वैसे अगर ओवरऑल अपन माने कि मेनली 2 लेयर होती है स्किन की, मेन 2 लेयर होती है। कौन कौन सी? सबसे आउटर लेयर तो कौन सी होती है? एपिडर्मिस। और इनर लेयर कौन सी होती है? डर्मिस। बट ध्यान दीजिए एक और पाई जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? सबक्यूटेनियस टिश्यू। क्या होता है? सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो अलग अलग लेयर क्या होती है? प्रेजेंट है, वो होती है। बट बेसिकली अगर बात करें कि अपनी स्किन की मेल जो लेयर होती है कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन सी? एपिडर्मिस और डर्मिस। हाइपोडर्मिस इट इज नॉट एक्चुअल पार्ट ऑफ द स्किन, बट इसको इंक्लूड कर सकते हैं। सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो अपने स्किन के अंदर इंक्लूड कर ले। मेन जो 2 लेयर होती है कौन कौन सी? आपकी एपिडर्मिस और डर्मिस। अगर बात करें बेसिकली अपने डायग्राम के माध्यम से, तो अपने स्किन की जो सबसे आउटर लेयर होती है वो तो कौन सी होती है? आपकी एपिडर्मिस। जो अपने को स्किन की ये जो लेयर विजुअलाइज हो रही है, ये जो लेयर विजुअलाइज हो रही है, ये जो हेयर फॉलिकल से आपको जो विजुअलाइज हो रहे हैं, क्लियर? तो इनके बारे में, सभी बारे में बात करेंगे। तो जो आउटर जो आपको एक्चुअली लेयर दिख रही है कौन सी होती है? आपकी एपिडर्मिस होती है। और आपकी एपिडर्मिस भी अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, अपन आगे बात करेंगे। तो ये इतना ध्यान रखना है कि जो आउटर लेयर होती है तो वो तो कौन सी होती है? आपकी एपिडर्मिस होती है। और इनर लेयर कौन सी होती है? आपकी डर्मिस होती है। और इसके बाद क्या आती है? हाइपोडर्मिस आती है। इसके यहीं पे आपकी जो डर्मिस लेयर होती है यहीं पे क्या प्रेजेंट होती है? लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होती है। क्लियर है? और बात करें हेयर फॉलिकल्स, वो आपके डर्मिस लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं? आपकी डर्मिस लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग बात नहीं है, डर्मिस की भी अलग अलग लेयर होती है कि कौन सी लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स वगैरह क्या होती है? प्रेजेंट है। अभी इतना ध्यान रखना, आउटर लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस। इनर लेयर कौन सी होती है? डर्मिस। बात करते हैं फर्स्ट वन अपन किसके बारे में? एपिडर्मिस लेयर के बारे में। ध्यान दीजिएगा, एपिडर्मिस लेयर के बारे में जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्या क्या चीजें, ध्यान दीजिएगा। आपकी एपिडर्मिस लेयर की अगर मैं बात करूं तो ये आपके कौन से टिश्यू से मिलकर बनती है? कौन से टिश्यू डेराइव होती है? तो ये होती है डेराइव्ड फ्रॉम, एपिडर्मिस की बात कर रहा हूं, इट डेराइव्ड फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू।
जो आपकी स्किन की आउटर लेयर जो एपिडर्मिस होती है वो कौन से टिश्यू द्वारा डिराइव होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू द्वारा क्या होती है? डिराइव होती है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। अपने स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो भी कौन सी होती है? एपिडर्मिस होती है। नेक्स्ट बात करें इन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ध्यान दीजिएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर मैं बात करूं तो आपकी जो एपिडर्मिस लेयर होती है ये आपकी एक्टोडर्म लेयर के द्वारा, ध्यान दीजिएगा एक्टोडर्म लेयर के द्वारा 5 सेवरल लेयर के अंदर क्या होती है? डिवाइड होती है। ध्यान दीजिएगा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की मैं बात करूं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर क्या होती है? आपकी जो एपिडर्मिस लेयर होती है ये एक्टोडर्म लेयर के द्वारा डिवाइड होती है। कितनी लेयर के अंदर? 5 सेवरल लेयर के अंदर, 5 अलग अलग लेयर्स के अंदर क्या होती है? डिवाइड होती है। मैं ये बात कर रहा हूं ड्यूरिंग एंग्रोपिलर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। तो आपकी जो किससे डिवाइड होती है? आपकी एक्टोड्रम लेयर से डिवाइड होती है और 5 अलग अलग लेयर्स के अंदर क्या होती है? डिवाइड होती है। कौन सी लेयर? आपकी एपिडर्मिस लेयर। ध्यान दीजिए सर अलग अलग कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से लेयर होते हैं जिसके अंदर डिवाइड होती है। तो वन बाय अगर डायग्राम के माध्यम से अपन देखें तो आपको एक डायग्राम शो हो रहा होगा और इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी। ये कौन कौन सी लेयर होती है इनके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा आपकी एपिडर्मिस की 5 लेयर होती है। आपकी एपिडर्मिस की 5 लेयर होती है और अगर मैं बात करूं वो इनर से आउटर अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो आपको एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि बस जी ले चलो। ध्यान दीजिएगा बस जी ले चलो। अब कहां ले चलो वो आगे की बात है, अभी सिर्फ आपको ये 5 वर्ड है वो आपको ध्यान रखने हैं। ध्यान क्या रखना है? बस जी ले चलो। ये आपको डिवाइड कराऊं कहां पे? ध्यान दीजिएगा एपिडर्मिस का इनर टू आउटर, एपिडर्मिस की इनर टू आउटर 5 लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे याद करना? ट्रिक बस जी ले चलो। ध्यान दीजिएगा आपकी जो इनर लेयर होती है वो कौन सी होती है? स्ट्रेटम बेसल। कौन सी होती है? स्ट्रेटम बेसल। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? जर्मिनेटिव लेयर। कौन सी लेयर बोलते हैं इसको? जर्मिनेटिव लेयर। आगे बात करेंगे कि आपकी स्ट्रेटम बेसल लेयर है, बोल सकते जर्मिनेटिव लेयर है, ये कहां पर प्रेजेंट होती है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है वो करती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड और एस से आपको लेना है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम। और इसी को अपन और किस लेयर के नाम जानते हैं? इसी को अपन स्पाइनस बोलते हैं या इसी को अपन बोलते हैं पिर्कल लेयर। ध्यान दीजिएगा सेकंड वन कौन सी है? स्ट्रेटम स्पाइनोसम। थर्ड नंबर कौन सी होगी आपकी? स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। थर्ड नंबर कौन सी होगी? स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। फोर्थ वन कौन सी आपकी? स्ट्रेटम ल्यूसिडम। स्ट्रेटम ल्यूसिडम। और फिफ्थ नंबर कौन सी आपकी? स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर को अपन और किस नाम से जानते हैं? हॉर्नी लेयर के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? हॉर्नी लेयर के नाम से जाना जाता है। अब बेसिकली इनमें ध्यान देना, मैंने बताया कहां पे? इनर टू आउटर। तो बोल सकता हूं अपनी स्किन सबसे जो आउटर लेयर होती है जो अपने को दिखती है, ये जो लेयर आपको दिख रही है ये लेयर कौन सी होती है? स्ट्रेटम कॉर्नियम या बोल सकते हैं हॉर्नी लेयर होती है। सबसे आउटर लेयर एपिडर्मिस की सबसे आउटर लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियर, स्ट्रेटम कॉर्नियर। और आपकी एपिडर्मिस की सबसे इनर लेयर, तो एपिडर्मिस सबसे इनर लेयर कौन सी होती है? स्ट्रेटम बेसल या इसको क्या बोलते हैं? जर्मिनेटिव लेयर। डायग्राम के माध्यम से देखना, ये सबसे आपकी आउटर लेयर होगी स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसके बाद कौन सी आती है? स्ट्रेटम आपकी ल्यूसिडम। इसके बाद स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। इसके बाद स्ट्रेटम स्पाइनोसम। और ये सबसे इनर कौन सी होगी? स्ट्रेटम बेसल। और इसी का दूसरा नाम मैंने क्या बताया? जर्मिनेटिव लेयर। और आपकी ध्यान दीजिएगा जो आपकी स्ट्रेटम बेसल है जर्मिनेटिव लेयर होती है, सबसे इनर लेयर होती है, ये किसके कांटेक्ट में होती है सर? डर्मिस लेयर के कांटेक्ट में होती है। स्ट्रेटम बेसल लेयर जो जर्मिनेटिव लेयर होती है ये किसके टच में होती है? आपके जो डर्मिस लेयर होती है आपकी स्किन की, उसके टच में कौन सी लेयर होती है? स्ट्रेटम बेसल। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? जर्मिनेटिव लेयर। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, ये वाला पोर्शन हटा दीजिए, नीचे वाला जो अलग पैटर्न, ये कौन सी लेयर होगी आपकी? ये होती है आपकी डर्मिस लेयर। इसके बाद ध्यान दीजिए सबसे पहली चीज मैं बताने जा रहा हूं, वो बताने जा रहा हूं स्ट्रेटम बेसल के बारे में या बोल सकता हूं जर्मिनेटिव लेयर के बारे में। इस जर्मिनेटिव जो लेयर होती है, ध्यान दीजिए इसके बारे में टॉपिक लिख लेना, पॉइंट लिख लेना। स्ट्रेटम बेसल लेयर के अंदर क्या क्या पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं। आपकी जो स्ट्रेटम बेसल लेयर होती है सबसे टच, ध्यान दीजिएगा आपकी डर्मिस लेयर के कांटेक्ट रखती है। क्लियर है? इट कांटेक्ट विद डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर के टच में होती है, कौन सी होती है? आपकी स्ट्रेटम बेसल लेयर होती है। इट कंटेन द मिलेनोसाइट सेल। ध्यान दीजिएगा कौन सी सेल कंटेन करती है? मिलेनोसाइट सेल है वो कंटेन करती है। कौन? आपकी स्ट्रेटम बेसल। ये जो मिलेनोसाइट सेल है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो मिलेनोसाइट सेल है ये कौन कंटेन करता है? ये आपका एक पार्ट यहां पे मैं कर रहा हूं, ये कौन सी लेयर होगी? आपकी स्ट्रेटम बेसल लेयर। ये वाली लेयर कौन सी है? स्ट्रेटम बेसल लेयर। ध्यान दीजिएगा इट इज द सिंगल सेल लेयर। ध्यान दीजिए कौन सी है?
सिंगल सेल लेयर होती है आपकी स्ट्रेटम बेसल। स्ट्रेटम बेसल सिंगल सेल लेयर होती है। इसके वो क्या कंटेन करती है, मिलेनोसाइट सेल वो कंटेन करती है, और ये किसके टच में होती है, डर्मिस लेयर के क्या होती है, टच के अंदर होती है। कौन सी, स्ट्रेटम बेसल। इसी का दूसरा नाम क्या, जर्मिनेटिव लेयर। इसके अलावा नेक्स्ट ध्यान, इट प्रोड्यूस द केराटिनोसाइट्स, ध्यान दीजिएगा, इट प्रोड्यूस केराटिनोसाइट्स, इट प्रोड्यूस केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स प्रोड्यूस करती है कौन, आपकी स्ट्रेटम बेसल लेयर, या बोल सकते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिव लेयर। ये केराटिनोसाइट्स प्रोड्यूस करती है, वो केराटिनोसाइट प्रोड्यूस करेगी और अब क्या करती है, अपनी बॉडी की स्किन को हार्ड बनाने का काम करती है। केराटिनिन एक हार्ड प्रोटीन होती है, रिलीज कहां से होती है, आपकी आपकी स्ट्रेटम बेसल लेयर से क्या होती है, मेनली रिलीज। ये केराटिनोसाइट जो प्रोड्यूस करते हैं वो कौन करती है, आपकी स्ट्रेटम बेसल। इसीलिए आपकी स्किन को जो वाटर प्रूफ बनाने का काम करती है, आपकी स्किन को जो वाटर प्रूफ बनाने का जो काम होता है वो भी कौन करता है, आपका स्ट्रेटम बेसल लेयर करती है। आगे आगे बात करिए, आपकी जो ग्रेनुलेशन लेयर होती है वो भी आपकी स्किन को वाटर प्रूफ बनाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन जो यहाँ से रिलीज होता है केराटिनोसाइट प्रोड्यूस कहां से होते हैं, वो होते हैं आपके स्ट्रेटम बेसल लेयर द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। मैंने बताया जो मेलानोसाइट सेल होती है ये कहां प्रेजेंट होती है, आपकी स्ट्रेटम बेसल लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। आपकी एपिडर्मिस की सबसे इनर लेयर के अंदर मेलानोसाइट सेल है, ये प्रेजेंट होती है। आप सभी ने सुना होगा कि मेलानोसाइट सेल होती है, ये वर्क कब करते हैं, कौन करवाता है, ध्यान दीजिए। एक हार्मोन का नाम सुना होगा आपने, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है ये कहां से रिलीज होता है, आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज होता है। कहां से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या होता है, रिलीज होता है। और ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, आपके मेलानोसाइट सेल को स्टिमुलेट करता है। मेलानोसाइट सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट है वो करता है। और ये मेलानोसाइट सेल स्टिमुलेट होगी तो क्या रिलीज करती है, ये मेलानिन हार्मोन है वो रिलीज करती है। और आप सभी को पता होगा जो अपनी बॉडी को ब्लैक और ब्राउन कलर प्रोवाइड करवाने का काम होता है, ब्लैक या ब्राउन कलर प्रोवाइड करवाने का काम होता है, वो किसका होता है, मेलानिन हार्मोन का होता है। ये आपकी मेलानोसाइट सेल होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक मसल और प्रेजेंट होती है, इरेक्टर पिलाई मसल। ये जो मेलानोसाइट सेल होती है वहीं पे एक मसल और प्रेजेंट होती है, उस मसल का क्या नाम होता है, इरेक्टर पिलाई मसल। और ध्यान दीजिए, इस इरेक्टर पिलाई मसल का कॉन्ट्रैक्टर कौन कंट्रोल करता है, इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन, फाइट और फ्लाइट कंडीशन में जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, इरेक्टर पिलाई मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये मेलानोसाइट सेल को स्टिमुलेट करती है। और क्या होता है, इंडिविजुअल के अंदर स्वेटिंग है वो देखने को मिलता है, एक्सेसिव डायफरेसिस वाली कंडीशन है वो देखने को मिलती है। मेलानिन हार्मोन अपनी बॉडी के अंदर ब्लैक और ब्राउन कलर प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अगर ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो बॉडी ब्लैक हो जाएगी, कम सिक्रेशन हो रहा है तो बॉडी क्या हो जाएगी, व्हाइट हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि आपका जो मेलानिन हार्मोन होता है वो अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है उनके कांटेक्ट में अगर कोई पर्सन आता है तो क्या होता है, ज्यादा रिलीज होता है। मतलब धूप में अगर आप निकलोगे तो क्या होगा, मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। क्लियर है। और ध्यान दीजिए, ठंडे एरिया में रहते हैं, क्लियर है, ठंडे एरिया में रहते हैं, कोल्ड एरिया में जो पर्सन रहते हैं वो कैसे होते हैं, व्हाइट होगी। वहां पे मेलानिन का हार्मोन सीक्रेशन क्या होता है, कम होता है। आगे बात करेंगे कि मेलानिन हार्मोन है अपनी बॉडी कौन कौन सा कलर दे रहा है, इसकी एबनॉर्मलिटी होती है, कम या ज्यादा होता है तो क्या डिजीज कंडीशन कॉज होती है, अपन आगे बात करेंगे। अभी इतना ध्यान रखना है, जो मेलानिन हार्मोन होता है कौन सी सेल के द्वारा रिलीज होता है, मेलानोसाइट सेल के द्वारा रिलीज होती है। और ये मेलानोसाइट सेल कहां प्रेजेंट होती है, कि सर एपिडर्मिस जो इनर लेयर होती है, स्ट्रेटम बेसल लेयर, वहां पे आपकी मेलानोसाइट सेल वो प्रेजेंट है वो होती है। जो मेन चीजें इस बारे में जानते अपन ने देख लिया। सेकंड बात करते हैं अपन, सेकंड लेयर कौन सी थी अपनी, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ध्यान दीजिएगा भैया, कौन सी बात कर रहा हूं मैं, सेकंड लेयर स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो लेयर होती है ये कौन सी थी आपकी, ये थी आपकी स्ट्रेटम बेसल। ये कौन सी थी, स्ट्रेटम बेसल। सेकंड बात करने जा रहा हूं स्ट्रेटम स्पाइनोसम लेयर की। स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो लेयर होती है ये ध्यान दीजिएगा सेवरल सेल लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। जो आपकी स्ट्रेटम स्पाइनोसम लेयर होती है ये सेवरल सेल लेयर से मिलकर बनती है। इसके बारे में जो चीज जाननी है, इट्स फॉर्म्ड बाय सेवरल सेल लेयर। सेवरल सेल लेयर के द्वारा क्या होती है, मिलकर बनी हुई होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसके बारे में आपको सबसे ज्यादा जानना, इस स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो लेयर होती है इसके पास एक सेल प्रेजेंट होती है, उस सेल को बोला जाता है लैंगरहैंस सेल। ध्यान दीजिएगा, लैंगरहैंस सेल कहां पे प्रेजेंट होती है, ये बात कर रहा हूं मैं स्पाइनोसम लेयर की। तो लैंगरहैंस सेल कहां प्रेजेंट होती है सर, स्पाइनोसम के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये स्पाइनोसम करता क्या है, ये लैंगरहैंस सेल करती क्या है, तो ये काम करती है किसका, मैक्रोफेजेस का। ध्यान दीजिएगा, मैक्रोफेज का काम करती है, बोल सकते हैं फेगोसाइटोसिस का फंक्शन करती है। क्या करती है, फेगोसाइटोसिस का फंक्शन करती है। कौन,
स्ट्रेटम स्पाइनोसम लेयर के अंदर जो लैंगरहैंस सेल प्रेजेंट है वो किसका फंक्शन करती है, आपके फेगोसाइटस का फंक्शन है वो करती है। बोल सकते हैं जो फर्स्ट लाइन जो बैरियर का काम करती है, डिफेंस का काम करती है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लाइन डिफेंस बैरियर जो काम करती है, फर्स्ट लाइन डिफेंस बैरियर का जो काम करती है वो कौन करती है, लैंगरहैंस सेल करती है। और ये लैंगरहैंस सेल कहां प्रेजेंट होती है सर, ये आपकी स्ट्रेटम स्पाइनोसम लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। एक जहां पे स्ट्रेटम बेसल लिखा वहां पे एक चीज मर्कल सेल ही प्रेजेंट होती है। और ये सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, ये मर्कर जो सेल होती है क्या होती है सर, ये सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, मतलब पेनफुल जो सेंसरी स्टिमुलेशन लेके जाती है कौन प्रोवाइड करवाती है, मर्कल सेल करवाती है। कहां तक जाती है, अपने ब्रेन तक जाती है। इंपॉर्टेंट चीज लैंगरहैंस सेल कहां प्रेजेंट है सर, आपकी एपिडर्मिस की जो सेकंड लेयर है स्ट्रेटम स्पाइनोसम उसके अंदर प्रेजेंट होती है। और इससे क्या करती है, फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस बैरियर काम करती है, फेगोसाइटिस का काम करती है। मैक्रोफेजेस होते हैं किसकी, आपकी स्किन की। स्किन के मैक्रोफेजेस कौन सी है, लैंगरहैंस सेल। कौन सी लेयर के अंदर प्रेजेंट है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम लेयर के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट है वो होती है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर लेयर कौन सी आपकी, वो होने वाली भैया स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। थर्ड लेयर कौन सी है, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम जो लेयर होती है, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम जो लेयर होती है, ग्रेन्युलोसम जो लेयर होती है ये लगभग 3 to 4 फ्लैटेंड लेयर से मिलकर बनती है। 3 to 4 फ्लैटेंड लेयर से मिलकर बनती है। जैसे मान लीजिए एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। 3 to 4 फ्लैटेंड लेयर से मिलकर कौन सी बनती है, आपकी स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम लेयर है वो बनती है। और इस स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम लेयर के पास क्या होते हैं, आपके क्रेटिनिन के क्या होते हैं, प्रिक्योर्सर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेटम की बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम की बात कर रहा हूं। इट कंटेन द प्रिक्योर्सर ऑफ क्रेटिनिन, प्रिक्योर्सर ऑफ क्रेटिनिन। क्रेटिनोसाइट्स प्रोड्यूस तो कहां से हो रहे थे, स्ट्रेटम बेसल लेयर से, जो सबसे एपिडर्मिस सबसे इनर लेयर थी। बट जो प्रिक्योर्सर जो प्रेजेंट होता है कहां प्रेजेंट, आपकी स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम लेयर होते हैं वहां पर प्रेजेंट होता है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, स्किन को वाटर प्रूफ बनाने का काम करती है। क्या, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम लेयर होती है, ये भी आपकी स्किन को वाटर प्रूफ बनाने का काम करती है कि इसके अंदर क्या होते हैं, क्रेटिनिन के प्रिक्योर्सर प्रेजेंट होते हैं। और क्रेटिनिन एक क्या होती है, हार्ड प्रोटीन। क्लियर, 3 लेयर के बारे में बात कर लिए। फोर्थ वन कौन सी आपकी, स्ट्रेटम ल्यूसिडम। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेटम ल्यूसिडम इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम लेयर के बारे में जो आपको जानना जरूरी है। स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो लेयर होती है मेनली अपनी स्किन की जो थिक लेयर होती है वहां पर प्रेजेंट, थिक एरिया होते हैं वहां पर प्रेजेंट होती है। मेनली कहां पे प्रेजेंट होती है, पाम एंड सोल के अंदर। ध्यान दीजिएगा, पाम एंड सोल है जो अपने स्किन के थिक लेयर होती है वहां पे क्या होता है, प्रेजेंट। कौन, स्ट्रेटम ल्यूसिडम। इट इज द क्लियर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, इसके बारे में ध्यान रखना, इट इज द क्लियर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। ये आपकी स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो होती है क्या होती है, क्लियर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। और ये मान दीजिएगा इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है इंपॉर्टेंट चीज, डेड केराटिनोसाइट्स है वो कंटेन करती है। स्ट्रेटम ल्यूसिडम लेयर क्या करती है, डेड केराटिनोसाइट कंटेन करती है। ये स्किन को क्या बनाती है, और ज्यादा थिक बनाती है, स्किन को और ज्यादा क्या करेगी, हार्ड बनाती है। डेड केराटिनोसाइट मैंने बताया केराटिन एक हार्ड प्रोटीन होती है। ये आपकी ल्यूसिडम होते हैं, आपके कहा मेनली आपकी जो पाम एरिया और जो ध्यान दीजिए सोल एरिया होता है वहां पे मेनली क्या होती है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम लेयर प्रेजेंट है वो होती है। और ये क्या बनाती है, इस एरिया को सबसे ज्यादा हार्ड बनाती है। इसके तुलना अगर अपन करेंगे पाम से या इसकी तुलना अपन करेंगे सोल से, तो वहां पे स्किन क्या होती है, थोड़ी हार्ड होती है। वो किसकी वजह से, स्ट्रेटम ल्यूसिडम की वजह से क्या होती है, प्रेजेंट होती है। स्किन क्या होती है, हार्ड है वो होती है। और लास्ट वन जो लेयर की बात करने जा रहा हूं, स्ट्रेटम कॉर्नियम। सबसे एक्चुअल पार्ट हो जाए, सबसे आउटर जो होती है एक्चुअल प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ द स्किन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने स्किन की एक्चुअल प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, एक्चुअल प्रोटेक्टिंग जो लेयर होती है, लिख लेना इसके बारे में, एक्चुअल प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ द स्किन। तो वो कौन सी होती है भैया, आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये आपको जो सबसे बाहर दिख रही है कौन सी है, स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर होती है, एक्चुअल प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ द स्किन। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हॉर्नी लेयर। ध्यान दीजिएगा, आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम को मैं क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है हॉर्नी लेयर। इट इज कंटेन द डेड केराटिनोसाइट्स, इट कंटेन द डेड केराटिनोसाइट्स। ये भी डेड केराटिनोसाइट्स कंटेन करती है और क्या करती है, अपनी स्किन को वाटर प्रूफ बनाने का काम करती है। अरे पानी जैसे मेरी स्किन के ऊपर डालूंगा अंदर चला जाएगा क्या, नहीं जाता। वाटर प्रूफ कौन बनाते हैं, डेड केराटिनोसाइट्स। और क्या बनाते हैं, स्किन को वाटर प्रूफ बनाने के लिए क्या होते हैं,
जिम्मेदार। तो सबसे आउटर जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? स्ट्रेटम कोर्नियम। सबसे एपिडर्म, सबसे इनर लेयर कौन सी होती है आपकी? स्ट्रेटम बेसल या सेकंड नेम इसका जर्मिनेटिव लेयर। तो ये पांचों लेयर के बारे में था आपकी किसके? एपिडर्मिस के बारे में। क्या क्या चीजें मैंने बताई? स्टेडम स्टेडिवाई इसके एपिथेलियम टिश्यू से डेराइव होती है, एक्टोडर्म लेयर के द्वारा बनती है, 5 सेवरल अलग अलग लेयर के अंदर क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट वन सेकंड में बात करेंगे किसके बारे में? अपन डर्मिस लेयर के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा डर्मिस लेयर के बारे में जो आपको जानना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा ये जो डर्मिस लेयर होती है या आपकी इनर लेयर होती है, ध्यान दीजिएगा इनर लेयर होती है। इट कनेक्ट विथ द, ध्यान दीजिएगा कनेक्ट विथ द किसके साथ कनेक्ट होती है? जो आपकी स्ट्रेटम बेसल लेयर होती है किसकी? एपिडर्मिस की जो स्ट्रेटम बेसल लेयर होती है उसके द्वारा क्या होती है? कनेक्ट है वो होती है। इट डेराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्मल, ध्यान दीजिएगा इट डेराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म। मेसोडर्म के द्वारा डेराइव्ड होता है किसके अंदर? एम्ब्रो पीरियड, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड होता है। एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर मेसोडर्म के द्वारा वो आपकी किसके द्वारा होती है? एपिडर्मिस एक्टोडर्म। ये किसके द्वारा? मेसोडर्म। इट कंपोज्ड बाय डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ध्यान दीजिएगा कंपोज्ड बाय डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, कंपोज्ड बाय डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये आपकी जो कंपोज्ड होती है कौन से टिश्यू द्वारा कंपोज होती है? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द्वारा कंपोज है। कौन सी लेयर? आपकी डर्मिस लेयर। और इस डर्मिस लेयर के पास बहुत सारी चीजें होती है। एक मेन चीज ध्यान दीजिए, इट कंटेन द कोलाजन फाइबर, इट कंटेन द कोलाजन फाइबर जो थिन भी होते हैं और कैसे होते हैं? थिक भी होते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए इस डर्मिस लेयर के पास क्या प्रेजेंट होते हैं सर? स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, नर्व फाइबर्स है वो प्रेजेंट होते हैं। किसके पास? आपकी डर्मिस लेयर के पास। इसके पास क्या होता है सर? हेयर फॉलिकल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर फॉलिकल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। कौन सी लेयर के पास? डर्मिस लेयर। अभी आपकी डर्मिस लेयर भी दो अलग अलग लेयर के अंदर डिवाइड होती है और दो अलग अलग लेयर कौन सी होती है? फर्स्ट वन ध्यान दीजिएगा स्ट्रेटम पेपिलरोसम, ध्यान दीजिए भैया स्ट्रेटम पेपिलरोसम। स्ट्रेटम पेपिलरोसम जो लेयर होती है आपकी डर्मिस की आउटर लेयर होती है, ये ध्यान रखना। स्ट्रेटम पेपिलरोसम जो लेयर होती है आपकी डर्मिस की आउटर लेयर होती है। एक ध्यान दीजिए किसके टच में होती है? ये होती है आपकी स्ट्रेटम बेसल लेयर के टच में। आपकी एपिडर्मिस जो सबसे इनर लेयर होती थी इसके टच में कौन सी होती है? आपकी स्ट्रेटम पेपिलरोसम होती है। इट कंटेन द थिन कोलाजन फाइबर, ध्यान दीजिएगा मैंने बताया कोलाजन फाइबर थिक भी होते हैं और थिन भी होते हैं। तो आपकी जो आपकी स्ट्रेटम पेपिलरोसम लेयर होती है कैसे होते हैं? इसके अंदर थिन कोलाजन फाइबर है प्रेजेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा इट कंटेन द फ्रेमवर्क ऑफ फिंगरप्रिंट, ध्यान दीजिएगा फ्रेमवर्क ऑफ फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट के जो फ्रेमवर्क होते हैं वो किसके पास प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रेटम पेपिलरोसम लेयर के पास प्रेजेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा फिंगरप्रिंट के जो फ्रेमवर्क होते हैं किसके पास प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रेटम पेपिलरोसम लेयर के पास क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन सेकंड वन कौन सी है? स्ट्रेटम रेटिकुलोसम, ध्यान दीजिए भैया स्ट्रेटम रेटिकुलोसम। और स्ट्रेटम रेटिकुलोसम इट इज द इनर डर्मिस लेयर, ध्यान दीजिए भैया इनर डर्मिस लेयर। तो आपकी इनर डर्मिस लेयर होती है वो कौन सी होती है? स्ट्रेटम रेटिकुलोसम, या बोल सकते हैं रेटिकुलर लेयर, या बोल सकते हैं क्या? रेटिकुलर लेयर। इसके बाद ये चीज आपकी रेटिकुलर लेयर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपकी जो स्ट्रेटम रेटिकुलर लेयर होती है, स्ट्रेटम रेटिकुलम जो लेयर होती है इसके पास ध्यान दीजिए क्या क्या होते हैं? इट कंटेन द थिक कोलाजन फाइबर, क्या कंटेन करती है? थिक कोलाजन फाइबर कंटेन करती है। इसी के पास क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है, ध्यान दीजिएगा इसके पास क्या होती है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इसी के पास क्या प्रेजेंट होती है? ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ग्लैंड्स प्रेजेंट, चाहे वो हो सकते हैं कौन सी है? स्वेट ग्लैंड हो, या मैं बोल सकता हूँ कौन सी ग्लैंड हो? सीबेसियस ग्लैंड हो। आगे बात करें स्वेट ग्लैंड क्या सीक्रेशन करती है, सीबेसियस ग्लैंड क्या सीक्रेशन करती है। तो ग्लैंड से किसके पास प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटम रेटिकुलोसम लेयर के पास प्रेजेंट होती है। नर्व फाइबर या बोल सकते हैं नर्व एंडिंग जो होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं वो भी किसके पास प्रेजेंट होते हैं? आपके स्ट्रेटम रेटिकुलोसम लेयर के पास प्रेजेंट के लिए। ध्यान दीजिए इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इंडिविजुअल अपने जो एपिडर्मिस लेयर के पास जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जाता है स्ट्रेटम, ध्यान दीजिए आपके एपिडर्मिस लेयर के पास जो न्यूट्रिशन जा रहा है एंड ऑक्सीजन जा रहा है इट डिफ्यूज फ्रॉम कहां से जा रहा है? कहां से डिफ्यूज हो रहा है? डिफ्यूज फ्रॉम द स्ट्रेटम रेटिकुलोसम लेयर। स्ट्रेटम रेटिकुलोसम लेयर से जा क्यों? वहां पे क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसल्स है वो प्रेजेंट होती है।
इज दैट क्लियर? जो आप बात करें फिंगरप्रिंट है वो भी क्या पे प्रेजेंट होते हैं आपके स्टेटम रेटिकुलम लेयर क्या होते हैं फिंगरप्रिंट लेयर, लेकिन फ्रेमवर्क होता है फिंगरप्रिंट वो कहां पे प्रेजेंट है स्टेटम पेपिलोसम लेयर के अंदर क्या होता है प्रेजेंट है वो होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके पास सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, बोल सकते हैं नर्व फाइबर मैंने बोला, बोल सकता हूं सेंसरी रिसेप्टर है वो भी आपके प्रेजेंट किसके पास, अरे किसके पास टर्म की रेटिकुलम लेयर के पास, बोल सकते हैं रेटिकुलर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मतलब मेन जो ब्लड वेसल्स हो गई, ग्लैंड्स हो गई, इसके अलावा हेयर फॉलिकल्स हो गए, हेयर फॉलिकल्स हो गए, ये फॉलिकल्स भी कहां प्रेजेंट होते हैं आपके स्टेटम रेटिकुलम लेयर के पास ही हैं। ध्यान दीजिएगा आपका जो आउटर सरफेस है हेयर का ये तो आउटर एपिडर्मिस लेयर के पास विजुअल होता है, लेकिन जो हेयर फॉलिकल्स जो रूट है कहां से निकलते हैं आपके स्टेटम रेटिकुलम लेयर से ही निकलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आप जब भी आपने टैटू बनाते हो तो टैटू के अंदर जो पिगमेंट डिपॉजिट होता है, ध्यान दीजिएगा टैटू के अंदर जो पिगमेंट डिपॉजिट होता है ये भी कहां होता है भैया आपके डर्मिस लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस को न्यूट्रिशन कहां से मिलता है, एपिडर्मिस को न्यूट्रिशन कहां से मिलता है, तो एपिडर्मिस को न्यूट्रिशन भी कहां से मिलता है डर्मिस लेयर है वो बनता है। और लास्ट वन थर्ड वन लेयर कौन सी होती है हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस को अपन और क्या बोल सकते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू, क्या बोल सकते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू। इट इज द नॉट ए एक्चुअल पार्ट ऑफ स्किन, नॉट ए एक्चुअल पार्ट ऑफ स्किन, ये आपकी स्किन का एक्चुअल पार्ट है वो नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इट कनेक्ट विद ध्यान दीजिएगा आपके डर्मिस लेयर के साथ क्या होता है कनेक्ट होता है, और डर्मिस में कौन सी लेयर स्टेटम रेटिकुलोसम लेयर, स्टेटम रेटिकुलोसम लेयर के पास कंटेंट। एक चीज और ध्यान रखना फीमेल हैव, ध्यान दीजिएगा फीमेल हैव थिकर लेयर, ध्यान दीजिएगा फीमेल हैव थिकर लेयर ऑफ हाइपोडर्मिस, फीमेल्स के अंदर आपकी जो हाइपोडर्मिस क्या होती है थिक लेयर है वो मेनली फीमेल्स में ज्यादा प्रेजेंट होती है। थिक जो लेयर होती है हाइपोडर्मिस की किनके अंदर प्रेजेंट होती है फीमेल्स के अंदर है वो प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? तो ये था कंप्लीटली आपकी स्किन की तीनों लेयर के बारे में जो आपको जानना बहुत जरूरी था। अलग अलग लेयर क्या क्या फंक्शन करती है, किसी के पास क्या कंटेंट था, इन सब के बारे में अपन ने देख लिया। तो ये था आपकी स्किन की इंट्रोडक्शन अपन ने देखा, और स्किन की लेयर्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया है एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो इसी क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो नोट्स बना लेना और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल सके। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करने वाले हैं हेयर्स के बारे में, नेल के बारे में, इसके अलावा ग्लैंड्स के बारे में, और अपनी स्किन क्या क्या फंक्शन करती है इन सभी चीजों के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात है वो करने वाले हैं। तो जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।